हत्या के प्रयास के आरोप में भाजपा नेता हुआ गिरफ्तार। जबलपुर माढ़ोताल पुलिस के अनुसार संचार नगर निवासी गौरव वाजपेयी की पत्नी नैन्सी वाजपेयी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वे अपने पति के साथ घर पर बनी जनरल स्टोर की दुकान में बैठी थीं। तभी 17 जुलाई की रात एक कार और बाइक में आए खटीक मोहल्ला निवासी मानव घनघोरिया, आयुष खरे, दुर्गेश विश्वकर्मा और आयुष बर्मन समेत अन्य लोग वहां पहुंचे। उन सभी ने बाहर बुलाकर गौरव से 20,000 रुपयों की मांग की। मना करने पर मारपीट कर चाकू से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचा दी। इसी दौरान जब नैन्सी वहां पहुंची तो जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मानव घनघोरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई सोमवार को उस समय की गई जब आरोपी सिविल लाइन्स स्थित कॉलेज से परीक्षा देकर बाहर आ रहा था। मौका पाकर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के अनुसार मानव भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है और उस पर हत्या के प्रयास एवं धमकी देने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि आरोपी मानव घनघोरिया को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले के अन्य आरोपियों तुलसी नगर विजय नगर निवासी दुर्गेश विश्वकर्मा, साई कॉलोनी माढ़ोताल निवासी आयुष खरे और दमोह नाका निवासी आयुष बर्मन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सब उसके साथ आईडी निकाल मेरी। जिसके पास मारपीट हुई है हम सब उसके साथ हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के मानव शरीर को रक्त से बहाएं, किसी को अधिकार नहीं। तो हमारी जो प्रथम टेबल होती है, हमारी जो प्रथम तस्दीक करने की जो सरकारी टेबल होती है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उनको पता है कि ये लड़का इस केस में नहीं है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते ये होता है कि चलिए वो नहीं है, हम उस पर जांच कर रहे हैं, हम उसको छोड़ देंगे। फिर उन पर प्रेशर आता है, फिर एक को एक्यूज से मेमोरेंडम लिख लिया जाता है 27 एविडेंस एक्ट का, और उस एविडेंस के हिसाब से हमारा नाम आ जाता है। फिर हम पुलिस से बात करते हैं कि यदि नाम आ गया है तो हम इसको सरेंडर करेंगे। हमारे कुछ एग्जाम है, 2 पेपर हैं। एक कैमरा पकड़ के वैन के पत्रकार बन रहा है। गाली नहीं। हाँ बताओ, बताइए क्या घटना करा। चलो देखिए, सामान्यतः अपराध दर्ज होते हैं, शहर में अपराध होते हैं, और अपराध यदि होते हैं तो पुलिस मुस्तैदी से काम करती है, अपराधी को नियंत्रित करती है। पुलिस अपना काम करती है और वकील अपना काम करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के तार हैं, वकील और पुलिस। इस केस में ऐसा हुआ कि एक वकील साहब के भांजे का नाम आया कि वो आहत है, पूरा वकील समुदाय उसके साथ है। फिर जिसने मारा उन सबको अरेस्ट किया जाए, वकील उनके साथ था। जिसने मारा उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन धीरे धीरे एफआईआर में नाम नहीं ये चीज़ आई। फिर किसी मेमोरेंडम में उसका नाम संरचित किया जाता है, चूँकि धारा 27 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पुलिस को राइट होता है कि अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर कर सकती है, उसमें नाम आ जाता है। कानून की धारणा ये है कि धारा 27 का लिया गया मेमोरेंडम दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन इस केस में धारा 27 में हमारा नाम आया। एक ऐसा लड़का जो 25 साल का है, आज घनघोरिया परिवार से, पर उसका किसी भी केस में नाम नहीं है 25 साल की उम्र तक। उस जनरेशन में, उस संस्कार में, उसके अंदर ऐसे संस्कार ही नहीं है कि अपराध करना है, अपराध करके नेतागिरी करना है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा विभिन्न टाइप का एक लड़का, एक अच्छा छात्र, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा लीडर स्टैब्लिश हो रहा था, कॉन्स्पिरेंसी में फंस गया, षड्यंत्र के माध्यम से तैयार करके उसका मेमोरेंडम में नाम लिया। फिर पुलिस को इतना प्रेशर दिया, पुलिस को इतना प्रताड़ित किया, पुलिस के ऊपर इतना मजबूर करने की कोशिश की कि आज उन्हें उस स्थान पे जहां वो अपना जीवन सजा रहा है, LLB का एग्ज़ाम दे रहा है, उस प्रांगण में आके, GS कॉलेज में आके ऐसे पकड़ा जा रहा है जैसे किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाए। चारों तरफ पुलिस है, एग्ज़ाम से जैसे निकलेगा वैसे इसको अरेस्ट करके हम न्यायालय पेश कर देंगे, और कोई तगमा नहीं मिलना है। सिर्फ पुलिस को तगमा नहीं मिलते ऐसे केसेस में। पुलिस की अपनी मजबूरी हो सकती है, पर उस मजबूरी से आगे जाके सोचना चाहिए कि समाज जो है वो देखता है इस तरह की चीज़ों को, आप कब पकड़ सकते हैं, जबकि प्रॉमिस ये है कि हम उसको खुद ही सरेंडर करेंगे जैसे कानूनी कार्रवाई हुई। पर हमारे नीलेश जी हैं, इनकी मजबूरी है। हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम सुप्रिंटेंडेंट पुलिस से बात कर रहे हैं। नोबडी इज रेडी टू हर्ट मी, नोबडी इज रेडी टू पिक अप द फोन। आप संपूर्ण तिवारी, ठीक है, कभी कभी समय आता है, हम उसको खुद ही नीलेश भाई को समर्पित कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि वो तो अच्छे से रहेगा, उनका खुद ही बेटा है, पर हम उसको छुड़ा भी लेंगे। पर इस तरह की पुनरावृत्ति शहर में नहीं होना चाहिए।
जो अपना भविष्य बनाना चाह रहा है, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे वकालत में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, उसके साथ एक छोटा सा दायित्व तो पुलिस का भी है। पुलिस बहुत बलशाली है, मजबूत है, उसको किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। हमारा कहना है जो प्रॉमिस किए उसको पूरा करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम जुडिशरी में जाएंगे और अपना पक्ष रख के हम इसका पूरा केस लड़ लेंगे आगे जो है। लेकिन पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, आज इसमें हमारी बात सुनी और उसके बाद नीलेश अकेले इस चीज़ में हमसे प्रॉमिस कर गए कि आप जैसा बोलोगे आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लीजिए, जैसा वो बोलेंगे मुझे करना है। और उनकी बात में आके हम इसको खुद ही सरेंडर कर रहे हैं।